जय गुरुदेव। प्रिय साथियों, आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन है। एक क्वेश्चन आज हम कहीं पे गए हुए थे तो वहां पे ये उठा कि आत्महत्याएं और हिंसालु अब क्यों लोग ज्यादा होते जा रहे हैं। और आपने भी देखा होगा, अगर आप जवान हैं तब भी देखा होगा, आप काफी एजिड हो गए तो आपने भी देखा होगा कि पहले के समय में लोग हिंसालु थोड़ा देर में होते थे और कई बारी ना इग्नोर करते थे कि अरे छोड़ो यार, चलो कोई बात नहीं भाई, है ना। रफा दफा करने वाले भी बहुत सारे लोग होते थे। और जो आत्महत्याओं का रेशियो है वो बहुत कम था। हिंदुस्तान जैसे देश में आत्महत्या करने को बहुत ही बड़ा पाप माना जाता। और गुरु महाराज तो कहते थे कि ये बख्शीश उस मालिक की है जो सांसों की पूंजी है, और इसको अगर तुम बीच में अपनी तीरंदाजी में ब्रेक लगाओगे तो नरकों की आग में जलोगे, कोई बचा नहीं सकता। और जब तक आपकी आयु है, उस आयु को पूरा जब तक वहां पे नहीं करोगे, ऊपर यानी सूक्ष्म शरीर में, जो आपने ये स्थूल तो छोड़ दिया, सूक्ष्म शरीर में अगर उस एज को पूरा नहीं करोगे तब तक आप भूत प्रेत पिशाच बन के रहोगे। और अध्यात्म ये भी कहता है कि अगर फांसी लगा के मरते हो तो उतना ही दर्द होता रहता है जब तक आप उस योनि से बाहर नहीं निकल जाते। जल के मरोगे तब उतना ही कष्ट होता रहता है जितना आग लगने पे होता है। लेकिन ये हो क्यों रहा है? ये हो रहा है हमारे संस्कारों की कमी है। हमने आज सामाजिकता बिल्कुल त्याग दी है। हम आज किसी के बच्चे को कुछ नहीं बोल सकते। हमारी जो शिक्षा पद्धति है वो इतनी खराब हो गई है कि वो नौकरियां देने वाली शिक्षा पद्धति बन के रह गई है। और उसमें भी बेरोजगारी स्वाभाविक है होनी, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रही है तो बेरोजगारी होगी, उतने पदों को नहीं बढ़ाया जा सकता। और शिक्षा हमारी कहीं पे भी हमारे धर्म से रिलेटेड हमें कोई चीज बताती नहीं। अलबत्ता ऐसी शिक्षा परोसी गई, अब अभी तो मेरे ख्याल से कम हो गई है काफी। पहले तो ऐसी थी, जिन लोगों ने इस देश पे राज करा बाहर से आके, जो विदेशी लोग थे, उन्होंने राज करा, उन्हीं के बारे में हमें पढ़ा दिया कि वो बड़े महान थे। जो गुरुकुल परंपरा थी वो खत्म हो गई। गुरुकुल में भेजना लोग अपमानित समझते हैं अपने आप को। हाई स्टैंडर्ड के जो कॉलेज हैं उनमें भेजने में अपने अपने आत्मसम्मान को बढ़ा हुआ समझते हैं लोग। तो वहां पे क्या है, जो स्ट्रक्चर है हमारा, सामाजिक पद्धति है जो हमारी मूल, जो हमारा धर्म है, उसको हम छोड़ते चले जा रहे हैं। अंग्रेजी बोलने को सम्मान की बात माना जा रहा है। कहीं पे भी आप अंग्रेजी में बात करो तो आप बड़े सम्मानित हो, बड़े आप पढ़े लिखे हो। और आप अगर हिंदी में बात करते हो, कोई ऐसी खास अहमियत नहीं देता। पहले लोग चरण स्पर्श करते थे, अब लोग हाय हेलो पे आ गए। जब नौकरी की तैयारी करते हैं बच्चे और किसी वजह से वो फेल हो जाते हैं और कंपटीशन को क्रैक नहीं कर पाते, तो वो डिप्रेशन में चले जाते हैं। और उनको वहां पे कोई भी समझाने वाला है नहीं, ना तो उसका टीचर, ना तो उसके पेरेंट्स, क्योंकि पेरेंट्स को खुद नहीं आता कुछ। तो वो आत्महत्या जैसे कदम उठाता है। हिंसालु इस वजह से हो रहे हैं कि पेरेंट्स कुछ चाहते हैं और बच्चे कुछ चाहते हैं। सामने वाले आदमी से अगर 2 रुपए 5 रुपए की कोई बात हो गई, या कोई थोड़ी टक्कर लग गई, या कुछ हो गया, अभी आप देखो ना, रोड पे जरा सी कहीं साइड लग जाए और वो देखते हैं कि सामने वाला कमजोर है तो उसी पे वो हावी हो जाते हैं। ये सब का सब जो हो रहा है धर्म से दूरी बनाने के कारण हो रहा है। इस बात को आप नोट कर लीजिए। आप बहुत बड़ी डिग्रियों के मालिक हो जाइए, बहुत बड़े ऑफिसर बन जाइए, बहुत बड़े सेठ जी बन जाइए। मैं कितने ऐसे ऑफिसर्स को जानता हूँ, कितने ऐसे बड़े बड़े लोगों को जानता हूँ जिन्होंने आत्महत्या करी, आप भी जानते हो। कितने ऐसे बहुत क्वालिफाइड बच्चे हैं जो बड़े दिमागदार थे,
लोग उनकी तारीफें कर देते, तो तमाम शील्ड्स उन्होंने जीती, और कहीं पे अगर वो फेलियर उनको सामने दिख गया तो उन्होंने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। आप अपने घर के सामने का कचरा दूसरे के घर पे अगर फेंक रहे हो तो आप बड़े होशियार हो, लेकिन अगर उसने टोक दिया तो बड़ा बवाल कर रहे हो, क्योंकि आप में वो संस्कार ही नहीं है। ये देश माफ करने वालों का था। हालांकि अभी वो टाइम तो नहीं है कि आप माफ करते चले जाओ, गाल एक तरफ कर दो और शाम तक पिटते चले जाओ, वो टाइम नहीं है। टाइम ये है कि आप अपनी पद्धति की तरफ को लौटो, आप अपने सांस्कृतिक मूल्यों को पहचानो, आप अपने धर्म को पहचानो, संत महात्माओं की शरण में जाओ, अच्छे संस्कार लाओ वहां पे। और शिक्षा पद्धति में ये चीजें बहुत जरूरी हैं कि हम कौन हैं, कहाँ से आएंगे, कहाँ को जाने वाले हैं, कौन हमारे पूर्वज थे, कौन हमारे देवी देवता हैं, कौन हमारे संत महात्मा हैं। ये सारी चीजें जानने की बहुत ज्यादा सख्त जरूरत है। तो आत्महत्याएं कम हो जाएंगी, झगड़ों की प्रवृत्तियां कम हो जाएंगी, और त्याग की भावना अपने अंदर पैदा करो। ये जो मैं है ना, इसका गला कटता, इस बात का ध्यान रखना हमेशा। लाओजी वाले मत बनो, अंदर से भावना आपकी होनी चाहिए लेओ जी। दुनिया की अकेली एक ऐसी कौम है जिसको सिख समाज कहते हैं, सबसे ज्यादा लोगों को रोज भोजन कराती है, सबसे ज्यादा पैसे पे राज करती है, सबसे ज्यादा यहाँ की सुविधाओं का उपभोग करते हैं, और उससे कहीं ज्यादा बहुत मेहनत करते हैं, और अपने वाहेगुरु पे 100% छोड़ो ना, हजारों % विश्वास करते हैं। आप उनके गले पे तलवार रख के कह दो कि बताओ तुम्हारे गुरुजी झूठ है, तुम्हारा ग्रंथ झूठ है, वो कहेगा ऐसे गले 1000 कुर्बान। क्यों? क्योंकि गुरुओं ने उनको ऐसी दीक्षा दी है, ऐसे संस्कार दिए हैं, और अभी भी घरों में वही संस्कार होते हैं। हम भूले बैठे हैं। किसी घर में चले जाओ शांति नहीं, किसी घर में कोई शांति नहीं। तो मेरा इस वीडियो को बनाने का मकसद सिर्फ इतना है कि आप लोग सब अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दो, अपने घर में शांति के साथ रहो, परिवार एक जगह बैठा करो, अपने अच्छे संस्कार बनाओ। आपके घर में किसी की बेटी अगर बहू बन के आई है तो उसकी सबसे ज्यादा इज्जत करो, क्योंकि वो आपके घर की महालक्ष्मी है। आपकी बेटी कहीं पे गई है तो आप ये भी सोचो कि उसकी भी इज्जत हो, उसके भी वही अधिकार हो जो इस घर में उसके अधिकार थे। आप अपने सभी रिश्तेदारों का सम्मान जब कर सकते हो जब आप नीचे से ऊपर तक सबका एक जैसा सम्मान करो। घर के मुखिया का ये कर्तव्य होता है कि वो अपने पूरे परिवार को एक जैसा समझे। जब घर के मुखिया आग लगाते हैं ना अपने घरों में, तो उन घरों का विनाश हो जाता, और ये सिर्फ संस्कारों की कमी की वजह से होता है, अज्ञानता की वजह से होता है। लोग आज दिखाने को बड़े संस्कारी, बड़े धार्मिक बनकर रहते हैं, लेकिन अंदर से बड़े कट्टर होते हैं, बड़े खराब होते हैं। तो विचारों में सुगमता लानी, और जब उनका कोई प्रतिरोध करता तब वो आत्महत्या और झगड़ालू हो जाते हैं। मेरे गुरु महाराज कहते थे कि क्षमा से बड़ा कोई दान नहीं है, क्षमा करना सीखो, अच्छे संस्कार लाओ, संत महात्माओं की शरण में जाओ, सारी चीजें ठीक हो जाए। जय गुरुदेव।